समझ में नहीं आता कि लोग इतनी आसानी से कैसे कह देते हैं कि हम देशभक्त हैं। आप वो सारे काम कर रहे हो जिससे राष्ट्र की हानि होती है। नेशनलिज्म का आपको हमेशा बुखार चढ़ा रहता है और टैक्स चोरी आप जम के करते हो। और ये आम आदमी जो कर रहा है, हमारे रेल का हाल देखो, हमारी सड़कों का हाल देखो, भ्रष्टाचार का हाल देखो। उसके बाद भी हमारी दाद देनी पड़ेगी कि हम देशभक्त होने का पाखंड कर लेते हैं। ये मत पूछो देश को मजबूत कैसे बनाएं, ये पूछो कि तुम खुद रोज देश को कमजोर कैसे कर रहे हो। ये मत पूछो कि देश को सुंदर कैसे बनाएं, ये देखो कि तुम खुद रोज देश को कुरूप कैसे कर रहे हो। देश को आगे बढ़ने से पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, ईरान रोकने नहीं आ रहे। सच पूछो तो देश को आगे बढ़ने से मैं चंद घुसपैठियों की बात नहीं कर रहा, मैं 150 करोड़ आबादी की बात कर रहा हूँ। हम अगर ढंग के हों तो भारत राष्ट्र को आसमान छूने से कौन रोक सकता है। लेकिन हम अपने गिरेबान में नहीं झांकते। हम कहते हैं कि मेरा तो ठीक ठाक ही है, देश गड़बड़ है। जिस दिन भारत सचमुच दार्शनिक तौर पर जग जाएगा, सभी का बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। जब बात लोकतंत्र की होती है, गणतंत्र की होती है, तब उससे पहले स्व के तंत्र को समझना, उसे जांचना, उसे परखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि स्व से ही तो बनता है लोक और फिर उसके बाद बनता है तंत्र। और इसे समझाने के लिए, इसकी बारीकियों को आप तक पहुंचाने के लिए जो शख्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप समझ गए होंगे, आचार्य प्रशांत जी से बेहतर और कौन हो सकता है। हमारा सौभाग्य कि आज हमें उनका सानिध्य मिला है। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि विषय बहुत ही सुंदर है और आपके मुख से निकले हुए जो भाव हैं, जो शब्द हैं, वो इसे और बेहतरीन बनाएंगे। अगर जब हम आचार्य जी वेदांत की जब हम बात करते हैं तो वेदांत आत्म जागरूकता की बात करता है, लेकिन जब हम जागरूकता की बात करते हैं तो उसका रास्ता सबके लिए अलग अलग हो सकता है। लेकिन जब हम संविधान पे आते हैं, जो हमारा सर्वोच्च कानून है, वो सबके लिए एक जैसे नियम बनाता है। तो ऐसे में संविधान के दायरे में रहते हुए वेदांत के आदर्शों को असल जीवन में कैसे उतारा जा सकता है? संविधान आपको आपकी राह, आपका मार्ग चलने की पूरी छूट देता है कि जब तक तुम किसी का शोषण नहीं कर रहे, कुछ मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं कर रहे, जैसे कि न्याय, समानता, बंधुत्व आदि, तब तक जैसे जीना चाहो जियो। तुम्हारे बहुत अधिकार हैं, उन सब अधिकारों का लाभ उठाओ। तो संविधान कह रहा है, जो कर्म करना चाहो करो, बस कुछ मूल सिद्धांतों का उल्लंघन मत कर देना। जिस राह चलना चाहो चलो, बस जो दूसरे लोग हैं उनके साथ ना मारपीट कर देना, ना उन्हें लूटने लग जाना। वेदांत किसी राह की, किसी कर्म की बात नहीं करता, ठीक है। संविधान कह रहा है, जीवन तुम्हारे लिए खुला मैदान है और खुला आकाश है, जो करना हो करो, जैसे चलना, जैसे उड़ना, जो चाहो। दूसरी ओर वेदांत है। वेदांत किसी एक राह की अनुशंसा नहीं करता। वेदांत नहीं कह रहा कि इसी राह चलना पड़ेगा तब तुम धार्मिक हो या अच्छे आदमी हो, वरना तुम पापी हो, कुछ नहीं। वेदांत नहीं कह रहा कि ये सब कर्म हैं, इन सब कर्मों को करो, नहीं तो ये तुमने कर्म नहीं करे तो तुम जाकर के नरक में सड़ोगे, कर्मकांड बहुत आवश्यक है, सब कुछ नहीं है। संविधान खुली छूट दे रहा है कर्म की कुछ सिद्धांतों के दायरे में, और वेदांत बात कर रहा है कर्ता की। संविधान कह रहा है जो राह चलना चाहो चलो, और वेदांत कह रहा है राहगीर होश में होना चाहिए। संविधान कह रहा है सब पथ खुले हुए हैं तुम्हारे लिए, वेदांत कह रहा है पथिक को आत्मज्ञान होना चाहिए। तो ये दोनों एक साथ चल रहे हैं एक दूसरे के। और वेदांत जो बात कह रहा है वो है क्या? वो कह रहा है देखो, अगर कर्ता ठीक है, कर्ता अहंकार से मुक्त है, अहंकार ही कर्ता बन के बैठता है, अगर कर्ता ठीक है तो तुम जो भी कर्म करोगे वो ठीक ही होगा। वास्तव में उसके बाद तुम्हें किसी नियम की ज़रूरत नहीं है। सच पूछो तो संविधान की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम जो करोगे
वो संविधान के अपने आप अनुकूल हो जाएगा। तुम जो रास्ता चलना चाहते हो चलो, पर क्या तुम्हारे भीतर रोशनी है या बस तुम बाहर सूरज की रोशनी में चल रहे हो? आंखों की रोशनी भी काम नहीं आती, सूरज की रोशनी भी काम नहीं आती, भीतर की रोशनी काम आती है। नहीं तो बहुत रास्ते खुले होंगे, तुम अपने लिए कोई आत्मघाती रास्ता ही चुन लोगे। तो वेदांत कर्ता की बात करता है, संविधान कर्म की छूट देता है, एक साथ चल गए। वेदांत पथिक की बात करता है, संविधान कहता है सब पथ तुम्हारे हैं, दोनों एक साथ चलते हैं। पथिक ठीक है, कर्ता ठीक है, तो सब ठीक रहेगा। ऐसा नहीं है कि वेदांत कोई आचरण की पद्धति है, नहीं नहीं नहीं। वेदांत न आचरण की पद्धति है, न विश्वास की पद्धति है, न कर्म की पद्धति है, न कोई पूजा की पद्धति है, न मान्यताओं की परंपरा है, कुछ भी नहीं है। वेदांत बस ये कहता है खुद को देखो, उसका सारा फोकस करता पे। हाँ, आत्म मुक्ति, जिसको तुम आज तक मैं बोलते थे, उससे मुक्ति ही लक्ष्य है। उसी का नाम आत्मज्ञान है और उसका साधन आत्म अवलोकन है। आत्मज्ञान लक्ष्य है और उसकी विधि है आत्म अवलोकन। अब उसके बाद तुम्हें कैसे जीना है, कहाँ बसना है, क्या काम करना है, क्या कमाना खाना है, परिवार कैसे करना है, शादी ब्याह कैसे करना है, रोज़गार क्या करना है, तुम जानो। वेदांत बहुत उदार है, वो ये सब पूछने नहीं आता। ठीक जैसे संविधान कहता है कि तुम क्या काम करना चाहते हो, देश में कहाँ बसना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो, क्या पढ़ना चाहते हो, ये सब तुम्हारा अपना निजी मसला है, हम इसमें नहीं आएंगे, ठीक है ना। ये संविधान कहता है। वेदांत उस निजी मसले को प्रकाशित कर देता है। वेदांत कहता है कि तुम अगर खुद को जान लो तो जान जाओगे कि क्या करना है। खुद को जान लिया तो ज़िंदगी में तुम्हें जितने रास्ते चलने हैं, जितने कर्म करने हैं, जितने फैसले लेने हैं, तुम उन सबको जान जाओगे। संविधान कहता है ठीक है, जब तुम जान गए कि तुम्हें क्या करना है तो तुम्हें पूरी छूट है, करो ना। तुम्हारे देश का सबसे बड़ा कानून अब तुम्हें रोकने वाला नहीं। लेकिन एक खतरा है। खतरा ये है कि संविधान उन्हें भी मन मुताबिक काम करने की छूट देता है जो भीतर से अंधेरे में है, नशे में है। वहाँ पर संविधान को अध्यात्म की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि संविधान ने तो कह दिया कि सब बराबर। देखिए, संविधान कर्म के तल पर बात करता है, संविधान रास्तों के तल पर बात करता है, संविधान सारी बाहरी बातें करता है, क्योंकि वही संविधान का दायरा है। राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, संविधान उनकी बात करता है। संविधान आपके लिए अनिवार्य नहीं कर पाएगा कि आप भारत के नागरिक तभी हैं जब आप भीतरी रूप से चैतन्य हैं। संविधान ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं लगा सकता, ना लगानी चाहिए। तो वो काम कौन करता है? वो काम फिर दर्शन करता है। दर्शन कहता है तुम भीतर से जगो, और संविधान छूट देता है कि अब तुम बाहर उड़ो। जी, क्योंकि आज क्या है कि हमारा सारा फोकस कर्म पे है। जब हम बात भी करते हैं तो यार अच्छे कर्म करो, तमाम वीडियोस आते हैं, ये करो, वो मत करो, ऐसा करो, इन चीज़ों को करना अच्छा होता है, यानी कि करना, कर्म जो है उस पर सारा फोकस है। हाँ। बहुत सारी जो फिलॉसफी भी जो इस समय की है वो कर्म पे है। हाँ। पर जैसा कि आपने बताया कि वेदांत तो कर्म की बात ही नहीं करता है, वो तो आपके ऊपर छोड़ देता है, इट्स योर बिजनेस, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। कर्ता की बात करता है, तो यानी कि कर्ता ही यहाँ पे प्रमुख है। वही प्रमुख है, हाँ, उसी की तो मुक्ति होनी है। उसी की मुक्ति होनी है। तो क्या वेदांत उस मुक्ति का रास्ता बताता है? नहीं, क्योंकि बंधन के रास्ते होते हैं, मुक्ति के रास्ते नहीं होते। बंधन के रास्ते होते हैं। देखिए, कर्म की बात हम क्यों करते हैं? क्योंकि कर्म में हमेशा एक विषय शामिल होता है। आप कुछ भी करें और उसमें कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? आप कहीं निकलेंगे तो कोई ना कोई बाहरी विषय होगा, उसके संबंध में निकलेंगे ना। आप कहेंगे मैं खा रहा हूँ, तो खाना होगा, वही खा रहे होंगे। आप कहेंगे मैं बेटी हूँ, तो पिता होगा, आप उसकी पुत्री होंगी, ठीक है। आप कहेंगे कि मैं काम कर रही हूँ, तो कोई चीज़ होगी, कोई जगह होगी, वहाँ आप काम कर रही होंगी। भीतर कोई बैठा है जो चाहता है कि हम बाहरी विषयों को ही देखते रहें। वो ये नियम बना करके चलता है कि प्रमुख बात तो कर्म है। अच्छा कर्म ऐसा होता है, बुरा कर्म ऐसा होता है, ये सब डूज हैं, ये सब डोंट्स हैं। जो अच्छे वाले काम करेगा वो नैतिक आदमी है, श्रेष्ठ आदमी है, उसको इज्जत मिलनी चाहिए, हम उसको धार्मिक आदमी भी बोल देंगे। ये सब एक तरह की अंदरूनी साजिश है, बदमाशी है अहंकार की।
वो चाहता ही है कि आप बाहरी विषयों को देखते रहो और उन्हीं संबंधित कर्म करते रहो, ताकि आप कर्ता को देख ही ना पाओ कभी। आपकी नज़रें जब सदा बाहर की ओर होंगी, अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी उसको पकड़ना है, उसको छोड़ना है, वहाँ जाना है, इसको बचाना है, ये इकट्ठा करना है, आपकी नज़रें जब लगातार बाहर की ओर होंगी तो आपको भीतर की ओर देखने का तो अवकाश मिलेगा ही नहीं कभी, न ध्यान आएगा कभी। और भीतर बेचैनी बिल्कुल कसमसा रही है, बिलख रही है, तो आप क्या करोगे? भीतर से जितने बेचैन होगे बाहर की ओर और भागोगे जितना बाहर की ओर और भागोगे, भीतर देखने की छूट उतनी और कम रह जाएगी। ये वो दुष्चक्र है जिसमें मनुष्य फंस जाता है। इससे मुक्ति कैसे मिले? आपने कहा कि विधि रास्ता क्या है? कुछ भी नहीं, बस देखो कि तुम ऐसे फंसे हुए हो, और एक बार आदमी ने देख लिया तो वैसे करता है, मैं इतना पागल हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, यही मुक्ति है। बस अपना पागलपन देख लेना। एक बार हम भी, आपके साथ भी होता होगा, आप कुछ कर रहे हैं, अचानक आपको रियलाइजेशन, ये होश आता है कि आप जो कर रहे हैं वो व्यर्थ है। तो आप क्या करते हैं? अब यही तो कहते हैं हो गई मुक्ति। कभी अपने ऊपर हंस देते हैं, कभी बस ऐसे बोल देते हैं कि कभी बस हो गया, अपना कुछ भी छोड़ दिया, छूट गया, दिख गया तो छूट गया, दिख गया तो छूट गया। देखना ही विधि है वेदांत में, कि जानना ही मुक्ति है, और कोई उसमें ये नहीं होता कि अब ऐसे करो, अब ऐसे करो, अब यहाँ पहुँचो। इसका जिसको मुक्ति का विज्ञान कहते हैं ना, जो मुक्ति मीमांसा होती है, सोटेरियोलॉजी, वो वेदांत में बड़ी सीधी है। उसको मैं ऐसे कहा करता हूँ कि व्हेन द डिजीज इज अनरियल, द डायग्नोसिस इज द क्योर। तुम्हें बीमारी थी ही नहीं, तुम झूठ मूठ की मान्यता पकड़ के बैठे थे। बीमारी नहीं थी, बीमारी की मान्यता थी। तो जो डायग्नोसिस हुआ, वो डायग्नोसिस ही क्योर हो गया। अब उसके बाद दवाई नहीं चाहिए, कोई विधि नहीं चाहिए, कोई उपचार नहीं चाहिए, जानना काफ़ी है, डायग्नोसिस काफ़ी है। तो वेदांत डायग्नोसिस का विज्ञान है, और उस डायग्नोसिस के बाद डिजीज़ बचती ही नहीं। लेकिन जो डिजीज्ड है, जो बीमार है, जो रोगी है, जो करता है, जो अहंकार है, उसको ही आत्मचिंतन करना है, उसको ही अपना डायग्नोसिस करना है, उसको ही दर्पण देखना है। तो वो ऐसा करता नहीं, और ये ना करना पड़े उसके लिए उपाय क्या है? कर्म, कि उलझे रहो कर्म में, तो कर्ता को कभी देखने की नौबत ही नहीं आएगी। जी आचार्य जी, हमने लिबर्टी की बात करी थी। एक और बड़ा सुंदर है प्रस्तावना का जो शब्द है इक्वलिटी की, जब हम बात करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी बाधा आती है, आपने उसका जिक्र भी किया था, ईगो का जो रूट कॉज है वो क्या है और कहाँ से आता है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए या तोड़ा जाए। और जब हम बात फ्रेटर्निटी की और डिग्निटी की करते हैं, क्योंकि हमारा संविधान कहता है, प्रेम्बल में कहा गया है कि सभी को हर चीज़ का अधिकार है, और बंधुत्व की भावना जो सबसे जिस पे फोकस है। लेकिन आज समाज में आप देखिए, वो बंधुत्व का जो बोध है या जो उसकी भावना है, वो सबसे निचले पायदान पर चली गई है, क्योंकि वही ईगो है। तो किस तरीके से बंधुत्व की इस भावना का बीजारोपित किया जाए और इसका पुष्प पल्लवित हो, इसके लिए फिर वही हमें वेदांत लौटना होगा, और तो कोई तरीका है नहीं। देखिए, बंधुत्व कोई नारा नहीं हो सकता, बंधुत्व कोई सिद्धांत नहीं हो सकता। ये वो जगह है जहाँ जाकर सारे संविधान अटक जाएंगे अगर उनका आध्यात्मिक आधार समझा नहीं गया। और अक्सर होता है कि जो लोग संविधान के बड़े प्रशंसक भी होते हैं, वो उसका आध्यात्मिक आधार नहीं समझना चाहते, मानना भी नहीं चाहते कि उसका कोई आध्यात्मिक आधार है भी। तो आपने तो कह दिया इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, समानता और बंधुत्व आपने कह दिया। ये शब्दों के अलावा क्या है? ये सिद्धांत हैं, और सड़कों पर ये नारे बन जाते हैं। तो ऐसे तो बात बनेगी नहीं। समानता एक दार्शनिक बोध की बात है, और वो समानता दिख गई तो बंधु तो सब हो ही जाते हैं। अहंकार एक मिथ्या कंस्ट्रक्ट है। आपने कहा ओरिजिन ऑफ द ईगो क्या है? वो बर्थ ही ओरिजिन ऑफ ईगो है। हम पैदा ही होते हैं अहम के साथ। वो हमारी फिजियोलॉजी हमारे शरीर में बैठी हुई है। ये जो हमारा शरीर है ना, ये एक जटिल उपकरण है। जितनी भी और प्रजातियां होती हैं, उनके शरीर, उनके मस्तिष्क इतने जटिल नहीं होते, हमारा होता है। और इसी जटिलता में एक त्रुटि की तरह, एक भूल की तरह, एक एरर की तरह है अहंकार, जो है नहीं पर ये दावा करता है कि मैं
हूँ, और अपने होने के लिए वो दुनिया भर की कहानियाँ गढ़ता है और ज़िंदगी भर शरीर से, तन से, मन से सबसे मेहनत कराता रहता है। वो भीतर है नहीं, पर वो बाहरी खेल सारे बिगाड़ देता है। ठीक है, तो वो अहंकार है। आपने जब जाना कि अहंकार नहीं है, तब आप में और मुझ में कोई अंतर बचा क्या? तब नहीं बचा ना। ये नीचे मिट्टी है, फिर आपको दिखा कि यही मिट्टी है जो ये पुतला बन गई है, और यही मिट्टी है जो ये पुतला बन गई है। पुतला अपने आप को विशिष्ट बोलता था ईगो के ही कारण। ठीक है, उसकी प्रक्रिया समझिएगा। बंधुत्व पर आएंगे अभी हम, समानता बंधुत्व पर आएंगे, पर बंधुत्व का दार्शनिक आधार समझना पड़ेगा। तो अहंकार है जो बंधुत्व नहीं रहने देता, क्योंकि वो अपने आप को क्या बोलता है? मैं तो अलग हूँ, मैं तो खास हूँ, मैं इसका बंधु थोड़ा ही हो सकता हूँ, मैं तो इसका स्वामी हूँ। बंधु माने बराबरी की बात, बंधुत्व और बराबरी एक साथ ही चलते। बंधु कैसे हो सकता हूँ भाई? हाँ, मैं तुझे बंधक जरूर बना सकता हूँ, बंधु छोड़ो, बंधन दे दूंगा तुझको। तो ये काम अहंकार का होता है। अहंकार कहता है कि मैं ये पूरी जो समष्टि है इससे अलग हूँ। वो ये नहीं मानेगा कि इसी मिट्टी से उठे हो तुम, इसी मिट्टी से उठा हूँ मैं। अहंकार की अगर व्यर्थता दिख जाए तो आप सोचिए परिणाम क्या होगा, क्या परिणाम होगा। उसके बाद आप भी इसी मिट्टी का पुतला हैं। ये जड़ ही है जो यहाँ पर बातचीत करने लग गया है। मिट्टी ही आपके रूप में उठ रही है, बात कर रही है, हंस रही है, गा रही है, कभी रो भी रही है। मिट्टी ये जो मेरे रूप में कुछ बोल रही है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि जिसको तुम चेतना कहते हो वो बस परा प्रकृति है, और जिसको तुम जड़ पदार्थ कहते हो वो अपरा प्रकृति है, लेकिन हैं दोनों ही प्राकृतिक। तुम अपने आप को प्रकृति से भिन्न क्यों मान रहे हो? लेकिन अहंकार कहता है मैं तो अलग हूँ, मैं तो अलग हूँ, मैं शरीर का मालिक हूँ, मैं पूरे ब्रह्मांड का अनुभोक्ता हूँ और भोक्ता हूँ। ठीक है, अगर वो नहीं है तो आप में और मिट्टी में कोई अंतर नहीं है। और यही बात जानने वालों ने, दार्शनिकों ने नहीं, संतों ने भी समझाई है कि तुम मिट्टी ही हो। अब अगर आप मिट्टी, मैं मिट्टी, तो मिट्टी हमारी माँ, तो हो गया बंधुत्व। प्रकृति सबकी बड़ी माँ बन गई, सब उसके बच्चे बन गए, तो सब भाई बहन हो गए ना, आ गया बंधुत्व। ऐसे आता है। और यही समानता है। समानता क्या है? कि हम और आप दोनों मिट्टी हैं, बस यही समानता हो सकती है कि शरीर के तल पर आप में मुझ में कोई अंतर नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का शरीर मिट्टी ही है। अब इसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे तो उसमें आप डीएनए एनालिसिस कर लीजिए, या आप ऐसे समझा लीजिए कि साहब स्त्री पुरुष के खून में क्या अंतर होता है, या अमरीकी अफ्रीकी के खून में क्या अंतर होता है, या ब्राह्मण और शूद्र के खून में क्या अंतर होता है। आप ऐसे भी समझा सकते हो। दर्शन उसको सीधे ऐसे कह देगा, भाई सब मिट्टी हैं। और फिर वो ये भी नहीं कहेगा कि समानता बस अमीर गरीब में होनी चाहिए, स्त्री पुरुष में होनी चाहिए। वो ये भी कहेगा कि समानता तो प्रजातियों का भेद भी नहीं मानती, इक्वालिटी वहाँ तक जाएगी, संविधान से आगे निकल जाएगी इक्वालिटी। कि भाई कोई यहाँ पर मुर्गा है, बकरा है, तुम उसे काट के खा रहे हो, वो भी इसी मिट्टी की औलाद है। तो बंधुत्व तो तुम्हें उसके साथ भी रखना पड़ेगा, वो भी बंधु ही है तुम्हारा। समझ रहे? तो हम सोचते हैं कि जैसे ये मनुष्य द्वारा रचित अच्छे अच्छे सिद्धांत हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी और ये सब, हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये सब, हम इन्हें कहना चाहते हैं कि ये सेकुलर प्रिंसिपल्स हैं, हम इन्हें कहना चाहते हैं ये सब तो ह्यूमनिज्म की बातें हैं। नहीं साहब, इन सब चीज़ों का दार्शनिक आधार है, और वास्तविक धर्म उसी दर्शन पर खड़ा होता है। तो बंधुत्व बिना फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग के कुछ नहीं होता, फिर वो बस एक स्लोगन है, चोर मचा लीजिए, वो एक पॉलिटिकल टूल है जी, वो एक सोशल इंस्ट्रूमेंट है, उससे कुछ होगा नहीं। आप समझ रहे हैं ना? इक्वालिटी क्या है? हम और आप इस अर्थ में इक्वल हैं कि हमारी आपकी दोनों की चेतना छटपटाती है, हम आप दोनों ही अज्ञान से ग्रस्त रहते हैं, और हम और आप दोनों ही इस मिट्टी का ही उत्पाद है। ये हम सबकी माँ है, तो हम बंधु हो गए आपस में। एक और शब्द है डिग्निटी। संविधान इसकी बात करता है हमारे किसी कर्म से, आचार व्यवहार या विचार से किसी की डिग्निटी को ठेस ना पहुंचे। लेकिन आज क्या हो रहा है कि डिग्निटी सबसे ज़्यादा चोट खा रही है। कई बार मुझे भी लगता है यार मेरी डिग्निटी के साथ सही नहीं हुआ, या मुझे चोट लगी, मैं आहत हुई।
ये मसला क्या है? सबसे ज़्यादा डिग्निटी कब, क्यों और कैसे चोट खाती है? वर्क प्लेस पे हम हैं, ऑनलाइन हैं, क्योंकि देखिए हम अपने आप को एकदम घर में कैद नहीं कर सकते ना, इसी दुनिया में रहना है, काम भी करना है, सोशल मीडिया पे भी जाना है। मैं तो अगर मीडिया में हूँ तो मुझे सोशल मीडिया पे भी जाना है, तो इन परिस्थितियों से प्रभावित तो होना ही है। फिर डिग्निटी की चोट। अब दो शब्द आपको फिर से, जैसे हमने इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी साथ लिया था ना जी, अब डिग्निटी और जस्टिस साथ लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि डिग्निटी का गहरा ताल्लुक न्याय से है। अब ऐसे समझिए आप, हमारे पाँव के नीचे ये मंच है ना, क्या आप ये कहेंगे कि इस मंच की डिग्निटी खराब हो रही है क्योंकि आपने इस पर जूता रख दिया? क्या आप ऐसा कहेंगे? आप ऐसा नहीं कहेंगे। लेकिन यदि कोई चैतन्य प्राणी हो जिस पर आपने जूता रख दिया हो, तो आप कहेंगे ना कि उसकी डिग्निटी का नुकसान हुआ ना। जो जिस तल का है उसको उस तल पर रखना उसकी डिग्निटी है और उसके साथ न्याय है। डिग्निटी का अर्थ होता है कि जानो कि चेतना के तल होते हैं, जो जिस तल का अधिकारी है उसको उसी तल पर रखो। मनुष्य का स्वभाव है मुक्ति। मनुष्य को अगर तुम कैद रखोगे, मनुष्य अधिकारी है मुक्ति का, मनुष्य को अगर तुम बंधन में रखोगे तो तुमने उसकी डिग्निटी छीन ली। पर आप ये पानी को रख दें इसके अंदर, इस टम्बलर के अंदर आपने पानी रख दिया, तो एक तरह से वो भी कैद हो गया। तो आप ये नहीं कहेंगे कि पानी की डिग्निटी चली गई। पर आप किसी इंसान को चार दीवारी में कैद कर दें तो ये आपने उसकी डिग्निटी छीन ली है, डिग्निटी छीन ली है। और जो न्याय शब्द होता है ना, उसकी उत्पत्ति ही, उसकी जो व्युत्पत्ति है, जो उसकी एटिमोलॉजी है, वही आती है टू प्लेस द थिंग वेयर इट ट्रूली बिलोंग्स। जो चीज़ जिस पद की अधिकारी है उसको वहाँ रखना न्याय है, और अगर उसको तुम वहाँ नहीं रख रहे तो तुम उसकी डिग्निटी छीन रहे हो। तो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, जब हमारा प्रियम्बल कहता है ना डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, तो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल का मतलब है कि तुम ऐसा कुछ मत करो जो उसके मूल स्वभाव के विरुद्ध जाता हो। मूल स्वभाव क्या है? वेदांत कहेगा सच्चिदानंद स्वभाव है। सच्चिद आनंद, जानना, समझना और मुक्ति में आनंद से उड़ना, ये स्वभाव है। जिसका तुमने ये स्वभाव बाधित करा, तुमने उसकी डिग्निटी छीन ली। यही डिग्निटी है कि किसी को जानने से मत रोको। राष्ट्रीय जीवन होना चाहिए जो जिज्ञासा को प्रेरित करे। संस्कृति ऐसी होनी चाहिए, संस्थाएं ऐसी होनी चाहिए जो प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करें। क्योंकि आपका स्वभाव क्या है? जानना, चेतना, चित स्वभाव है, सत स्वभाव है। माने झूठ मत फैलाओ, झूठ मत फैलाओ। किसी को आप झूठों में जीने को मजबूर कर रहे हो, किसी बच्चे का दिमाग में आपने इधर उधर की मान्यताएं, अंधविश्वास भर दिए, तो आपने उस बच्चे की डिग्निटी छीन ली। और आनंद, आनंद का क्या मतलब होता है? हैप्पीनेस विदाउट सॉरो, नॉन डुअल हैप्पीनेस। अकारण आप प्रमुदित हो, भीतर दुखी होने वाला बचा ही नहीं, तो इसीलिए आप, तो माने भीतरी आज़ादी जिस रास्ते से मिलती हो उस रास्ते को रोको मत। अगर रोकोगे तो ये इंडिग्निफाइड है। तो अगर हम डिग्निटी का, फ्रेटर्निटी का या जस्टिस का वास्तविक अर्थ नहीं समझेंगे तो ये सब बस समझिए कि संवैधानिक आभूषण बनकर रह जाएंगे ये शब्द। हम कहेंगे संविधान में बड़े कीमती हमने हीरे मोती जड़ रखे हैं, पर वो हीरे मोती फिर हमारे रोज़मर्रा के निजी व्यक्तिगत जीवन में काम आने वाले नहीं है। बिल्कुल, वो हमारे लिए बस एक शब्द है, डिग्निटी। हम समझते ही नहीं डिग्निटी माने होना क्या। ईगो के लिए डिग्निटी मालूम है क्या होती है? मैं जो चाहती हूँ उसका सम्मान करो, यही डिग्निटी है मेरी। हम कहीं आ रहे हैं, सब लोग उठ के खड़े हो जाओ, ये मेरी डिग्निटी है। मुझे जो चीज़ें पसंद हैं मेरी ज़िंदगी में वही होनी चाहिए। मैं जो नहीं सुनना चाहता वो मुझे कोई सुनाए नहीं। ईगो डिग्निटी का ताल्लुक इन सब चीज़ों से जोड़ती है। तो ये नहीं डिग्निटी है। वास्तविक डिग्निटी क्या है वो समझना होगा। जी, गीता पे मैं चाहूँगी ज़रूर मैं आपसे कुछ बातें कर लूँ कि गीता का जो कर्मयोग है वो क्या कहता है। कैसे आप इसे समझाएंगे कि
कर्म करते हुए उसके परिणाम से मुक्त होना, आसक्ति जो है वो उससे मुक्त होना, क्या ये इतना सरल है? क्योंकि मैं देखिए, अगर मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, ये कर्म है, मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि परिणाम अच्छा आए, रिजल्ट अच्छा आए। तो ये मुझे लगता है जब हम पैदा होते हैं, बचपन से बच्चा रोता है तो उसे लगता है कुछ खाना मिल जाए, हम कुछ मेहनत करते हैं तो लगता है रिजल्ट अच्छा आ जाए, तो थोड़ी उम्मीद तो रख सकते हैं ना। देखिए, इस बातचीत का सबसे अच्छा रिजल्ट तब आएगा जब आप इस बातचीत में डूब जाएंगी, है ना। माने तब आएगा जब आप परिणाम की उम्मीद भूल जाएंगी। आप बातचीत में ऐसी डूब गई कि क्या परिणाम आना है उसकी आप उम्मीद ही भूल गई। अब परिणाम आपकी उम्मीदों से आगे का आएगा। अब वो परिणाम आएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। उम्मीद बहुत छोटी चीज़ होती है। व्यक्ति जहाँ बैठा होता है ना, उसी के अनुसार कुछ उम्मीद कर लेता है, लेकिन जीवन जो दे सकता है वो हमारी उम्मीदों से बहुत बड़ा है, अथाह है। तो कर्म सिद्धांत गीता का ये नहीं कहता कि कर्म करो और परिणाम की उम्मीद मत करो। वो कहता है कि कर्ता अनावश्यक है। जब सही कर्म होता है, कर्ता के हस्तक्षेप, कर्ता माने अहंकार, अहंकार के हस्तक्षेप के बिना जब सही कर्म होने दिया जाता है तो उसमें परिणाम का ख्याल किसी को आता ही नहीं। सही काम करोगे तो अंजाम के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। अगर आपको अंजाम परिणाम के बारे में बार बार सोचना पड़ रहा है तो इसका मतलब आपका कर्म सही केंद्र से आ नहीं रहा है। लोग कई बार सोचते हैं कि कर्म सिद्धांत का अर्थ है कि अच्छे काम का अच्छा नतीजा मिलेगा। लोग उसमें कई तरह की अब बातें भी जोड़ने लग गए हैं। हाल में ये सब शुरू हुआ है, कार्मिक बैलेंस और कार्मिक अकाउंट और इस तरह की बातें। तो कार्मिक अकाउंट नहीं होता? गीता तो नहीं कह रही है। अब किसी को अपने मन से कुछ, ऐसा करेंगे वैसा फल मिलेगा, चाहे इस जीवन में मिले चाहे अगले जीवन में मिलेगा। गीता जो कहती है वो बात चौंका देगी। गीता कहती है कर्म का फल तो कर्म से भी पहले मिल जाता है। आप अहंकारी हैं। अहंकार हमेशा अपने आप को अपूर्ण मानता है। यही तो बेचैनी रहती है ना, मैं अधूरा हूँ, मैं अकेला हूँ, मुझे कुछ मिल जाए, भिखारी है, पाना है पाना। तो इसी अपूर्णता के चलते अहंकार निकल पड़ा चोरी करने। तो आप कहोगे बुरा काम किया, चोरी की, ठीक है। पहले चोर आया कि चोरी आई? पहले तो चोर आया ना। वो चोर जब बन गया तब जाके उसने चोरी का कर्म करा। अब इससे बड़ा और क्या कर्म फल मिलेगा कि तुम चोर बन गए, और तुम चोर बन गए चोरी करने से पहले ही। यानी कर्म करने से पहले वो फल तुम्हें मिल, करता ही तो कर्म करता है ना। कर्म किसने किया? कर्ता ने करा। और कर्ता जब दुख की, तड़प की और अज्ञान की, अंधेरे की स्थिति में होता है तभी तो वो उल्टा पुल्टा कर्म करता है। तो कर्ता को तो दुख पहले ही मिला हुआ है, कर्ता को तो बंधन पहले ही मिले हुए हैं, उसके कारण वो जाकर के खराब कर्म कर रहा है। तो कर्मफल कर्म के परिणाम के बारे में नहीं है, कर्मफल कर्ता की स्थिति के बारे में है। गीता बार बार आत्मज्ञान की बात करती है। आत्मज्ञान माने कर्ता का ज्ञान, कर्ता का ज्ञान। कर्म ऐसा करो, कर्म वैसा करो, ये सब बातें वही करते हैं जो कर्ता की ओर से आंखें मूंद लेना चाहते हैं। आप अगर ठीक हैं तो आप क्यों परवाह करेंगे कि आपको आगे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। जब आप बिल्कुल जान जाते हैं आप कोई काम निस्वार्थ होकर के, निष्काम होकर कर रहे हैं, तो क्या फिर उसमें फल की चाहत बचती है? कर्म सिद्धांत ये नहीं है कि कर्म करके पुण्य अर्जित करोगे। कर्म करके पुण्य अर्जित करना तो लालच है और कर्म करोगे बुरा तो पाप लग जाएगा, ये तो डर की बात है। कर्म सिद्धांत का लालच और डर से क्या लेना देना। कर्म सिद्धांत अगर संक्षेप में कहा जाए तो बस इतना ही है कि छोड़ो ना तुम कर्म को, कर्ता को देखो, कर्ता को। ज्ञान योग पहले आता है, उसके बाद आता है निष्काम कर्म योग, अध्याय 2 अध्याय 3 कि आत्मज्ञान से
जो भी कर्म निकलेगा वो निष्काम कर्म होगा, और निष्काम कर्म का अर्थ ही होता है कि उसमें परिणाम की कोई परवाह नहीं है। तो आत्मज्ञान का अर्थ है कर्ता को जानना। कर्ता को जान गए तो अब कर्ता जो कर्म में मिलावट करता था, कर्म में जो विकृतियां डाल देता था, वो हस्तक्षेप कर करके, ईगो का यही काम होता है ना, टू डिस्टॉर्ट एक्शन, वो कर्ता हट गया। जब कर्ता हट गया तो अब सहज कर्म अपने आप हो रहा है, वही सहज कर्म निष्काम कर्म है। और अब उसमें आगे की कोई चिंता नहीं, ना पाप की, ना पुण्य की, ना स्वर्ग की, ना नरक की, ना ये कि ये ऐसा करूँगा तो ज़माना क्या बोलेगा, ये जो काम करने जा रहा हूँ समाज द्वारा स्वीकृत है कि नहीं है। जो कर्म उठ रहा है वो भीतरी रोशनी से उठ रहा है, ये पर्याप्त है। जी, आप कहते हैं कर्मयोग मूवमेंट टू मूवमेंट है। तो एक सामान्य व्यक्ति कैसे ये समझे कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ वो सेल्फ ग्लोरी के लिए है या लार्जर वेलफेयर के लिए भी है? तो कर्मयोग मूवमेंट टू मूवमेंट है, इसको थोड़ा परिभाषित। बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप जो कर रहे हो उसमें अगर काम बाद में आता है, काम माने कर्म, हाँ, अगर उसमें कर्म बाद में आता है, कामना पहले आती है, तो गड़बड़ हो गई। अच्छा, आप जो कर रहे हो अगर उसमें कामना पहले आई और कर्म फिर आया तो गड़बड़ हो गई। इसका मतलब ये है कि पहले कर्म का परिणाम आपने चिह्नित किया और फिर उस परिणाम को पाने के लिए आपने कुछ कर्म करा, तो ये आपने उल्टी गंगा बहा दी है। ऐसे नहीं करना होता है। ओके, ये कर्म सिद्धांत है। जी जी, बिल्कुल। आचार्य जी, अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें और ये समझना चाहें कि आज चूँकि हम ये मान के चलते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हैं, हमारा लोकतंत्र परिपक्व हो चुका है, जो जनता है, जो वोटर है, वो अपने राइट्स को लेकर पहले से ज़्यादा जागरूक है, क्योंकि पहले से ज़्यादा शायद ज़्यादा पढ़ी लिखी है। जेनजी तो और भी, आप देखिए बांग्लादेश में उसने क्या ही कर दिया, तो वो तो एकदम ही मुखर है, उसे पता है मुझे क्या करना है। लेकिन क्या जो लोकतंत्र की चेतना है वो सच में चैतन्य है? विवेक की कहीं कोई कमी आ रही है, और है तो क्यों है, और ये कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है लोकतंत्र को? देखिए, माया अनादि है। समय के बीतने से मनुष्य के भीतर की माया नहीं अपने आप चली जानी है। हम आज जिसको जेन ज़ी बोल रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां उन्हें बोलेंगी पुराने ज़माने के बुढ़े हैं, ठीक है ना। वो तो हमारे आज के समकालीन परिप्रेक्ष्य में ये लोग बड़े नए और आधुनिक लगते हैं, लेकिन एक दिन ये भी पुराने होंगे। एक दिन ये भी कहे जाएंगे खूसट बुड्ढे हैं पुराने ज़माने के, ये देखो ये वो इनकी सोच पुरानी है, ये अली बाबा वाली बातें करते रहते हैं। हर पीढ़ी अपने समय में आधुनिक पीढ़ी ही होती है ना, उससे कुछ नहीं हो जाता। हर बच्चा भीतर अज्ञान ही लेकर पैदा होता है, मानव शरीर के रूप में अहंकार ही पैदा होता है। तो जागरूक होना सिर्फ बाहरी परिस्थितियों से संभव नहीं है कि साहब 2026 चल रहा है ना कैलेंडर में तो हम जागरूक हैं, या कि हम मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं तो हम जागरूक हैं, या कि हमने इतनी शिक्षा पा ली है तो हम जागरूक हैं। भीतर की जो समस्या है वो बाहरी स्थितियों को बदलने मात्र से नहीं चली जाती। इसीलिए उपनिषद कहते हैं कि अविद्या जितनी ज़रूरी है विद्या भी उतनी ही ज़रूरी है। अविद्या माने बाहरी ज्ञान और विद्या माने आत्मज्ञान। और जिसके पास विद्या और अविद्या दोनों होते हैं, उपनिषद कहते हैं कि वो है जो इस ज़िंदगी के दुख को पार कर जाता है। तो ये हमें कई बार लगता है कि नई पीढ़ी आ रही है, ये ज़्यादा लिबरल हैं या ज़्यादा रिबेलियस हैं, या कि इन्होंने नेपाल में कुछ कर दिया, इन्होंने ईरान में अभी कुछ कर रहे हैं, इन्होंने बांग्लादेश में कुछ कर दिया। जब हम ईरान की बात करें उदाहरण के लिए, तो जो इस्लामिक क्रांति हुई थी 1979, वो भी उस समय की जवान पीढ़ी नहीं करी थी, और उन्होंने जो कर डाला वो फिर अब इतने साल बीत गए, 40 साल, तो पता चल रहा है कि वो तो गड़बड़ हो गई थी। तो अब जो आज की जवान पीढ़ी है वो उस चीज़ को पलट देना चाहती है। जवान होने से क्रांतियाँ नहीं हो जाती, और आधुनिक होने से सजगता नहीं आ जाती। उसके लिए तो अध्यात्म ज़रूरी है। अगर कोई कहे कि मैं मॉडर्न हूँ, यंग हूँ, एजुकेटेड हूँ, कॉस्मोपॉलिटन हूँ, तो इसलिए मैं लिबरेटेड हूँ,
तो वो अपने आप को बस ऐसे ही चाशनी चटा रहा है, ऐसे लिबरेशन नहीं हो जाता है। उसके लिए तो आत्मज्ञान ही चाहिए। उपनिषद कभी पुराने नहीं पढ़ने वाले। और उपनिषद जब मैं कहता हूँ तो मेरा आशय दुनिया भर के बोध साहित्य से है। वो बोध साहित्य कालातीत है, उसकी ज़रूरत हर पीढ़ी को पढ़ने वाली है। कोई पीढ़ी ये ना कहे कि हम बहुत आधुनिक हैं तो इसलिए उपनिषद हमारे काम के नहीं है, सुकरात हमारे काम के नहीं है। कोई अगर ये कह रहा है तो वो भ्रम में है। जी आचार्य जी, आप गीता को यूनिवर्सल विजडम कहते हैं, तो ये यूनिवर्सल विजडम यानी गीता रिपब्लिक की भावना से कैसे जुड़ती है? गीता भी तो यही कह रही है ना कि अर्जुन, ये रहा कुरुक्षेत्र और तुम शासित हो रहे हो परंपरा से, मोह से। अर्जुन जो तर्क देते हैं युद्ध न लड़ने के लिए, पहले ही अध्याय में अर्जुन विषाद योग में बड़े रोचक तर्क हैं। देखिए कि अर्जुन किसके द्वारा शासित है, अर्जुन के भीतर कौन बैठा हुआ है। अर्जुन कह रहे हैं कि युद्ध हो गया, सारे क्षत्रिय मारे गए, तो महिलाएं बचेंगी बस, और क्षत्रिय मारे गए होंगे तो वो जा कर के दूसरे वर्णों से संगति कर लेंगी, तो उससे जो वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे। अब वो जो वर्ण संकर संतानें पैदा हो जाएंगी, जब वो श्राद्ध वगैरह में तर्पण अर्पण करेंगे, तो फिर जो पितरों की जीवात्माएं हैं वो कहेंगी हम नहीं लेंगे क्योंकि तुम तो वर्ण संकर हो। और जो पितरों की जीवात्माएं हैं जब वो भूखी प्यासी रह जाएंगी तो फिर उससे बड़ा संकट आएगा। आप बात समझ रहे हैं? तो अर्जुन क्या कोई मौलिक बात कह रहे हैं? जब हम कहते हैं कि हम एक रिपब्लिक हैं तो हम कहते हैं बाहर परंपरा से कोई राजा रानी चला रहा होगा, हटा दो परंपरा, मोनार्की नहीं चाहिए। यही होता है ना रिपब्लिक का मतलब, नहीं चाहिए मोनार्की, बाहर का राजा रानी। बाहर का राजा रानी, बाहरी परंपरा, बाहरी परंपरा, वही परंपरा से राजा का बेटा का, राजा का बेटा का, राजा का बेटा वही शासन में बैठ रहा था। नहीं चाहिए परंपरा का शासन। और अर्जुन से कृष्ण वही सूक्ष्म बात कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं तुम्हारे भीतर परंपरा शासन कर रही है। रिपब्लिक एक तो होती है बाहरी, बाहरी क्या कि बाहर कोई परंपरावादी शासन नहीं चलेगा, पर अर्जुन के भीतर भी परंपरागत अंधविश्वास चल रहा है, रूढ़ियां चल रही हैं। गीता की शुरुआत ही होती है परंपरा को चुनौती देने से। तो गीता एक अर्थ में अर्जुन के भीतर इंटरनल रिपब्लिक पैदा करना चाहती है। तो वही कह रहे हैं कृष्ण की अपना रिपब्लिक, भीतर अपना रिपब्लिक पैदा करो, द इनर रिपब्लिक, वो भगवत गीता है। आज युवाओं की, चूँकि हम जेंजी की बात कर रहे थे, एक बड़ी भारी चीज़ हो गई है, वो है कर्तव्य। एक भारी शब्द बन गया है। तो वो कैसे अपने कर्तव्य को अपनी प्रेरणा बनाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें सिर्फ अपने अधिकारों की चिंता है, वो अपने अधिकार को जानते हैं। पर हमारा देश संविधान जो है वो मूल अधिकारों की भी बात करता है, मौलिक अधिकारों की, और कर्तव्यों की, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की भी बात करता है, और दोनों ही उतने ही महत्वपूर्ण हैं। गीता संविधान का काम बहुत आसान कर देती है। जिसने गीता सचमुच समझी, वेदांत के प्रकाश में समझी, रूढ़िवादी अर्थ नहीं गीता का, जो उसका शुद्ध वेदांतिक अर्थ है, जिसने गीता का समझा, उसने संविधान का काम बहुत आसान कर दिया। संविधान जितने आपसे कर्तव्य पूरे कराना चाहता है, अब आप उन्हें खुद ही पूरा कर दोगे बिना ये कहे कि मैं कर्तव्य पूर्ति कर रहा हूँ। मालूम है आपको, गीता कर्तव्यों को खारिज करती है। गीता कहती है कि कर्तव्य सिर्फ उनके लिए हैं जो जानते ही नहीं कि उन्हें कर्म क्या करना है, तो उन्हें कर्म बताना पड़ता है। एक तरह से कर्तव्य नासमझी की सजा है। जो समझदार है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। एक कर्तव्य जरूर है जो गीता बताती है, मामेकम शरणम व्रज। और उसके साथ वो जोड़ते हैं कि दुनिया भर के बाकी सब जो तुम धर्म कर्तव्य पकड़ करके बैठे हो, उनका परित्याग करो, उन सबको छोड़ करके एक कर्तव्य का पालन करो, और वो है सत्य की शरण में जाने का। भी सत्य की शरण में जाना क्या? सत्य कोई व्यक्ति तो है नहीं, सत्य कोई वस्तु नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। तो सत्य की शरण में जाना नीति की भाषा में इतना ही होता है कि भीतर के झूठ को अस्वीकार करना। अब मैं नहीं देता भीतर के झूठ को सहारा समर्थन, यही है सत्य की शरण में जाना, मामेकम शरणम व्रज। यार
जो झूठ को अस्वीकार कर ले गया उसे अब किसी कर्तव्य का पालन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके सारे कर्तव्य अब अपने आप पूरे हो जाएंगे। कर्तव्यों के लिए बताना उसको ही पड़ता है जो जानते ही नहीं है कि करें क्या। जो जग गया वो खुद ही जानता है कि अब क्या करना है, उसे तुम कर्तव्य क्यों बताओगे? आप जो उसको कर्तव्य बताएंगे वो उससे आगे का कर्तव्य पूरा कर देगा। आप उससे कहेंगे कि तुम्हारा कर्तव्य है पड़ोसी की सहायता करना, वो कहेगा नहीं, पड़ोसी से प्रेम करना। वो कर्तव्य से आगे की बात चली गई। तो गीता कर्तव्यों की भाषा में बात करती ही नहीं है, गीता कर्ता की भाषा में बात करती है। कर्तव्य तो होता है कि तुम्हें ऐसा करना है, कोई और आकर बता रहा है, पहले से निर्धारित है कि तुम्हें ऐसा करना है। गीता आपको वहां ले जाना चाहती है जहां आपको किसी की जरूरत ही ना पड़े आपको ये बताने के लिए कि तुम्हें क्या करना है। ऐसी स्वतंत्रता। हाँ, कर्ता प्रमुख है। कर्ता ऐसा हो गया कि कोई उसे अब चाहिए ही नहीं बताने के लिए उसका कर्तव्य क्या, और कोई बताने आएगा तो स्वीकार भी नहीं करेगा। लेकिन वो जो कुछ कर रहा है उसमें ऊंचे से ऊंचा कर्तव्य अपने आप पूरा हो जा रहा है। वो परम कर्तव्य की पूर्ति कर रहा है। अब छोटे मोटे कर्तव्य अपने आप पूरे हो जा रहे हैं। ये है गीता का कर्तव्य के प्रति दृष्टिकोण। तो संविधान को अगर बताना पड़ रहा है अपने नागरिकों को कि ये तुम्हारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो इसका मतलब यही है कि अभी नागरिक जगा हुआ नहीं है। और जब तक जगा हुआ नहीं है तब तक तो अच्छा है कि संविधान खुद ही बता दे कि ये तुम्हारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। आपको पता ही होगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ शुरू में नहीं थी संविधान में, वो जोड़नी पड़ी। क्यों जोड़नी पड़ी होंगी? क्योंकि नागरिक जानता ही नहीं है कि करूं क्या, सोया हुआ है भीतर से। जब उसे पता ही नहीं करूं क्या, तो फिर बाहर वाले ने आके बताया कि भाई ये करना होता है, ये तुम्हारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। जिस दिन भारत सचमुच दार्शनिक तौर पर जग जाएगा, उसको न फंडामेंटल राइट्स चाहिए होंगी, न फंडामेंटल ड्यूटीज़ चाहिए होंगी। ये बड़ी दूर की बात है, अभी तो ऐसा लगेगा यूटोपिया है, लेकिन ये एक संभावना है और उसी संभावना की तरफ काम करना चाहिए। जी बिल्कुल। आचार्य जी, गणतंत्र मजबूत हो, सशक्त हो, एक आम नागरिक उस तंत्र का एक गण रोज़ ही, मैं अगर बहुत सिंपल पूछना चाहूँ कि ऐसा क्या करे कि उसका जो गणतंत्र है वो मजबूत हो, मैं चाहूँगी आप इसे बताएं। देखिए, आम नागरिक को अपनी ही ज़िंदगी में झांक कर देखना होगा। हमें सवाल को हमेशा थोड़ा पलट कर देखना चाहिए। जैसी हमारी पहली भावना उठती है ना कि मैं देश के लिए क्या करूं जिससे देश अच्छा बने, मजबूत बने, ये जो हमारी पहली भावना होती है अक्सर हमें ही धोखा देती है। क्योंकि इस प्रश्न में कि मैं देश को सशक्त कैसे बनाऊं, देश की भलाई कैसे करूं, देश को उन्नत कैसे करूं, इस प्रश्न में ये मान्यता निहित है कि आदमी तो मैं अच्छा हूं, बस देश पिछड़ा हुआ है, मुझे इस देश को आगे बढ़ाना है। तो इस प्रश्न को उलट के रखते हैं ना। प्रश्न ये होना चाहिए कि मैं क्या क्या करता हूं रोज रोज देश को कमजोर करने के लिए। ये मत पूछो देश को मजबूत कैसे बनाएं, ये पूछो कि तुम खुद रोज देश को कमजोर कैसे कर रहे हो। ये मत पूछो कि देश को सुंदर कैसे बनाएं, ये देखो कि तुम खुद रोज देश को कुरूप कैसे कर रहे हो। कहीं इसलिए ऐसा तो नहीं क्योंकि देश कोई और नहीं, देश हम खुद, हम ही है, देश हम ही है, हम ही तो देश। हम जब अपने जीवन में कमजोरियों को प्रश्रय देते हैं तो देश को सशक्त कैसे बना देंगे। व्यक्ति खुद को कमजोर रखना चाहता है और देश मजबूत हो जाएगा, ऐसा कैसे हो जाएगा। व्यक्ति खुद को अंधेरे में रखना चाहता है, देश प्रकाशित हो जाए, ऐसा कैसे हो जाएगा। लेकिन हम हमेशा ऐसी भाषा का उपयोग करेंगे जो हमें बाइज्जत बरी कर देती हो कि यार देश को आगे बढ़ाना है। अच्छा ठीक है, तुम्हें तो गड्ढे में ही पड़े रहना है और तुम कह रहे हो देश को आगे बढ़ाना है। देश के आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा तो खुद देशवासी है। देश को आगे बढ़ने से पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, ईरान रोकने नहीं आ रहे। सच पूछो तो देश को आगे बढ़ने से भारतवासी ही तो रोक रहे हैं। और कौन रोक रहा है? बाहरी दुश्मन तो बाद में आते हैं। सबसे बड़ा तो खतरा भीतरी दुश्मन से होता है। भीतरी दुश्मन कौन है? मैं चंद घुसपैठियों की बात नहीं कर रहा, मैं 150 करोड़ आबादी की बात कर रहा हूँ। हम अगर ढंग के हों तो भारत राष्ट्र को आसमान छूने से कौन रोक सकता है। लेकिन हम अपने गिरेबान में नहीं झांकते। हम कहते हैं कि मेरा तो ठीक ठाक ही है, देश गड़बड़ है। और अगर किसी इंसान को गड़बड़ बोलना भी है तो हम कहेंगे लोग बड़े गड़बड़ हैं, देशवासी गड़बड़ हैं। देशवासी गड़बड़ हैं, इनमें ये देशवासी नहीं शामिल है, मैं ठीक ठाक हूँ सब।
अगर एक इंसान ये ख्याल हटा भी दे अपने दिमाग से कि मुझे देश को आगे बढ़ाना है, बस वो अपनी ज़िंदगी में जो उसने नासमझियाँ पकड़ रखी हैं, जो मान्यताएं, बेड़ियाँ, अंधविश्वास पकड़ रखे हैं, तमाम तरह की बातें, ये जाति, ये ऐसा, ये पूर्वाग्रह, ये लालच, ऐसा, ये सब हटा दे, तो आप बताइए कितनी तेज़ी से देश आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो यही करना है आम आदमी को गणतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए कि ये सब मुझे दिखाई समझ में नहीं आता कि लोग इतनी आसानी से कैसे कह देते हैं कि हम देशभक्त हैं। आप वो सारे काम कर रहे हो जिससे राष्ट्र की हानि होती है, क्षति हो रही है। हाँ, और लेकिन आप अपने आप को पैट्रियट बोलने में पीछे नहीं हटते। नेशनलिज्म का आपको हमेशा बुखार चढ़ा रहता है और टैक्स चोरी आप जम के करते हो, सड़कें गंदी करोगे, और ये आम आदमी जो कर रहा है। हमारे रेल का हाल देखो, हमारी सड़कों का हाल देखो, भ्रष्टाचार का हाल देखो। उसके बाद भी हमारी दाद देनी पड़ेगी कि हम देशभक्त होने का पाखंड कर लेते हैं। हमें कोई विशिष्ट किस्म की देशभक्ति नहीं चाहिए, हमें अपने हृदयों में प्रकाश चाहिए, वो सबसे बड़ी देशभक्ति है। राष्ट्र अपने आप उन्नत और प्रकाशित हो जाएगा। तो यानी कि जो राष्ट्रवाद भी एक बहुत बड़ा शब्द है, ये भी कोई राष्ट्रवाद नहीं है, खुद से प्रेम, राष्ट्र से। वो सबसे सुंदर, सबसे प्यारा, सबसे सहज राष्ट्रवाद है। आम नागरिक स्वतंत्र है, सजग है, ऐसा राष्ट्र धरती पर अगर स्वर्ग नहीं तो और क्या है। जहाँ पर मनुष्य एक दूसरे को जाति की, रुपए पैसे की, सत्ता की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, जहाँ स्त्री पुरुष का, पुरुष स्त्री का शोषण नहीं करना चाह रहा, सही मायनों में इक्वालिटी है, जहाँ पर इंसान ये भी नहीं कह रहा कि बस इंसान और इंसान का ही रिश्ता ठीक होना चाहिए, जहाँ वनों का, नदियों का, पहाड़ों का भी ख्याल रखा जा रहा है। किसी से किसी अपने आप को भिन्न हम भिन्न मान ही नहीं रहे, जहाँ हम ये नहीं कह रहे कि काट के मार के इसको खा जाऊंगा, मुझे तो मीट चाहिए, मुझे तो किसी भी तरह से अपनी इच्छा पूर्ति करनी है, भले ही उसके लिए पशुओं पर कितनी भी क्रूरता होती हो। जहाँ निजी जीवन ऐसा हो गया, वो राष्ट्र फिर सचमुच विश्वगुरु कहलाने योग्य हो जाएगा। तो हमें उधर को नहीं देखना है। द नेशन इज नॉट आउट समवेयर देयर, द नेशन इज हियर। मैं अगर खुद को ठीक कर लूं तो नेशन पा गया ऊंचाई। वी आर नेशन, वी आर द नेशन, वी आर द नेशन। वही जो बात थी, वी द पीपल solemnly resolve to give to ourselves on this day this constitution। सब कुछ हमने खुद को दिया है, हम ही तो हैं। पर हम ऐसा कहना चाहते हैं जैसे नहीं 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 नहीं, राष्ट्र वहाँ है और राष्ट्र के दुश्मन वहाँ है। न राष्ट्र वहाँ है, न राष्ट्र का दुश्मन वहाँ है। राष्ट्र भी यहाँ है और राष्ट्र का दुश्मन भी यहाँ है। क्या सुंदर बात है, बिल्कुल। सीखो समझने की ज़रूरत है आचार्य जी। देश के जो राष्ट्रवादी हैं, जो क्योंकि हम राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद करके चलते हैं, उनके लिए संदेश। राष्ट्र की बुनियाद सशक्त होनी चाहिए। बहुत क्षुद्र आधारों पर जितने भी इतिहास में राष्ट्र बने, उनका कुछ अच्छा नहीं हुआ। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारी दार्शनिक परंपरा ने और फिर हमारे संविधान ने हमें हमारी राष्ट्रीयता के लिए बहुत मजबूत आधार दिया है। उस आधार का सम्मान करो, उस आधार को कमज़ोर मत करो। नहीं तो अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो राष्ट्र तो ऐसे ऐसे भी बने हैं कि साहब हमारे कबीले की प्रथाएं अलग हैं, तुम्हारे कबीले की अलग हैं, सो वी आर वन नेशन, यू आर अनदर नेशन। हिटलर का भी राष्ट्र था, हिटलर का भी तो राष्ट्र था ना। द नीली आंखों वाले और ब्लॉन्ड हेयर वाले सुपीरियर आर्यन लोगों का राष्ट्र, जो कि यहूदियों से भिन्न है, तो यहूदियों को मार देंगे, अपने ही देश में नहीं मार देंगे, पूरे पूर्वी यूरोप में, रूस तक में घुस करके मार देंगे। तो मोहम्मद अली जिन्ना का भी तो राष्ट्र था कि राष्ट्र का आधार मजहब होगा, और मजहब के दम पर राष्ट्र बना लिया। वो राष्ट्र 40 साल नहीं चला, वो राष्ट्र 30 साल नहीं चला, वो राष्ट्र 35 साल खत्म हो गया वो राष्ट्र। क्योंकि राष्ट्र की बुनियाद ये छोटी छोटी चीज़ों पे नहीं हो सकती है कि नदी के उस पार जो रहते हैं वो एक नेशन है, नदी के इस पार जो रहते हैं वो दूसरा नेशन है, जो लोग वो भाषा बोलते हैं वो एक नेशन है, जो लोग ये भाषा बोलते हैं दूसरा नेशन है। राष्ट्र का मतलब है मनुष्य और मनुष्य के बीच का रिश्ता। अगर हम कहें कि
आप और मैं एक ही नेशन के हैं, तो आप में और मुझ में कुछ साझा होना चाहिए ना। तो एक साझी चीज़ तो ये हो सकती है कि हमारी खाल का रंग एक जैसा है, तो हम एक राष्ट्र हैं। और एक साझी चीज़ ये हो सकती है कि मैं और आप दोनों स्वतंत्रता को उच्चतम मानते हैं, इसलिए हम में कुछ साझा है। राष्ट्रीयता का ऐसा आधार होना चाहिए। द हाईएस्ट इन लाइफ मस्ट बी द फाउंडेशन ऑफ द नेशन। फिर वो जो राष्ट्र है वो मजबूत होता है, सुंदर होता है, कालजयी हो जाता है वो राष्ट्र। तो नेशनलिज्म बहुत ऊंची बात भी हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ राष्ट्रवाद के खतरे भी बहुत भयानक हैं। और बहुत बुद्धिजीवियों ने, चिंतकों ने हमें अंधे राष्ट्रवाद के खतरों के प्रति सावधान भी करा है। ये जो 2 विश्व युद्ध हुए थे, हम जानते हैं ये नेशनलिज्म का उत्पाद थे। आज भी जो अब नाटो ही बिखरने की कगार पे आ गया, हमें पता ही नहीं कौन किसके साथ है। सही बात है। शुरुआत इससे हुई थी कि रूस और चीन को रोकना चाहता है अमेरिका। अभी अमेरिका कह रहा है कि मैं नाटो को ही बिखेर दूंगा और मैं ब्रिटेन पर और जर्मनी पर और डेनमार्क पर टैरिफ लगा रहा हूँ। ये सब क्या, ये राष्ट्रवाद है ना, कि ग्रीनलैंड मस्ट बिलोंग टू अमेरिका। ये राष्ट्रवाद, हम अपना देखना चाहते हैं, तुम्हारा क्या होगा हमें मतलब नहीं। वी आर द नेशन मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। ये इस किस्म का जो राष्ट्रवाद होता है बहुत विध्वंसक है। ये विध्वंसक है पूरी विश्व के लिए। इसकी बुनियाद ही खोखली है। ये इसके बुनियाद में कुछ भी आध्यात्मिक नहीं है, कुछ भी दार्शनिक नहीं है। जब आप कहते हैं मनुष्य से मनुष्य का रिश्ता, तो वही भावना आती है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम। असली राष्ट्र वो होगा जहाँ कहेगा कि अगर आप भारतीय हैं और अगर मैं भारतीय हैं, तो हम दोनों की चेतना में एक ऊंचाई होगी। इसलिए आप भी भारतीय और हम भी भारतीय हैं। हाँ, हम और आप एक राष्ट्र के इसलिए नहीं है कि आपका जन्म दिल्ली में हुआ था और मेरा जन्म जयपुर में हुआ था, तो साहब इसलिए हम तो एक ही राष्ट्रीयता के हो गए। नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं, ये बहुत उथली बात हो गई। हम और आप एक राष्ट्रीयता के इसलिए हैं क्योंकि कुछ बहुत ऊंची बातें हैं जिनके आगे आप भी सर झुकाती हैं, और उन्हीं ऊंची बातों के आगे हम भी सर झुकाते हैं। वही ऊंची बातें हमको और आपको एक साथ रखने वाला, जोड़ने वाला साझा सूत्र हैं। ये होती है असली राष्ट्रीयता। वैसे में तो राष्ट्र की सीमाएं टूटती हैं, क्योंकि फिर वह विश्व ही अपना परिवार है। कम से कम ये हो जाता है कि दूसरे जो राष्ट्र होते हैं, आप उनके प्रति हिंसक नहीं हो सकते। आप ये नहीं कह सकते कि नेशनलिज्म इज समथिंग एक्सक्लूसिव। ज़्यादातर तो राष्ट्र इस बुनियाद पर बनते हैं कि मेरा राष्ट्र वो जो दूसरे से घृणा करे। सोचिए कितनी भयानक बात है कि राष्ट्रीयता का आधार ही घृणा हो गई, कि हेट्रेड है। यूरोप में हुआ था, बाल्कन्स में हुआ था, दुनिया में बहुत जगह पे बहुत बार हुआ है, चीन में भी हुआ है, भारत में भी हुआ है, बहुत बार हुआ है ये, कि हम इनसे अलग हैं इसलिए हम एक राष्ट्र हैं। हमारी राष्ट्रीयता हमारे द्वारा परिभाषित भी नहीं हो रही। हमारी राष्ट्रीयता का आधार ही उसके प्रति हमारी साझी घृणा है। ये कैसी राष्ट्रीयता है? ऐसी राष्ट्रीयता भारत को नहीं चाहिए। भारत के पास विकल्प है एक बहुत अच्छी, सुंदर और ऊंची राष्ट्रीयता पर जीने का, और वो राष्ट्रीयता हमें हमारे दर्शन ने भी दी है और हमें हमारे संविधान ने भी दी है। हम उसका सम्मान करें, उसको संभाल कर रखें। बिल्कुल आचार्य जी, तो राष्ट्रीयता पे दर्शन और संविधान के और वेदांत के सुंदर संदेश के साथ इस बातचीत को जिसे समाप्त कहें या रोकने का मुझे कतई मन नहीं कर रहा। दोपहर से शाम हो गई, सूरज ढल गया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सूर्योदय तो अब होना शुरू हो रहा है। मुझे अब कुछ समझ में आ रहा है और मैं गोते लगाना शुरू कर चुकी हूँ, लेकिन बहुत कुछ जानना, समझना, आत्मसात करना आचार्य जी बाकी है। मुझे लगता है ये सौभाग्य फिर कभी मिलेगा कि आपके साथ बैठूं और कुछ और बातचीत हो, कुछ और आत्मज्ञान हो, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कर्ता प्रमुख है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।